ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हमने आप लोगों को विद्युत रसायन के बारे में बताया था। इसके अंदर हमने जिक्र किया था डेनियल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। यहां तक कि हमने आपको बताया भी था कि जहां पर भी अगर डेनियल सेल होता है तो डेनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल का उदाहरण होता है। और इसके अंदर आप लोगों ने सीखा था कि जब हमारे पास कोई केमिकल एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, अगर वो वैद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे ही कहा जाता है डेनियल सेल। तो जहां पर भी डेनियल सेल का मतलब ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल होता है, जहां पर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारी इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी चीज, यानी जहां पर रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए आप लोगों ने देखा था कि हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, और सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है उसे अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और वहां पर हाफ सेल हम लोगों ने बनाया था। और ये भी आप लोगों ने देखा था कि डेनियल सेल के अंदर सेल पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। सेल पोटेंशियल का मतलब होता है सेल विभव, जिसको ई सेल से लिखते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप स्टैंडर्ड मान लेते हो, जैसे कोई मानक मान लेते हो, जैसे हमने टेंपरेचर मान लिया 298 केल्विन, तो वहां पर ई नॉट सेल लिखा जाएगा और उसको कहा जाएगा मानक सेल विभव। और सेल पोटेंशियल का मतलब बताया था मैंने कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जो हमारे पास अपचयन विभव होता है और जो हमारे पास ऑक्सीकरण विभव होता है, उसी के डिफरेंस को, उसी के अंतर को कहा जाता है सेल विभव। यानी सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंशिएट ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। और आप लोगों ने देखा भी था डेनियल सेल के अंदर कि जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, कॉपर पर जाकर के इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे। और इलेक्ट्रॉन अगर जमा हो रहे थे तो वहां पर कौन ले रहा था उस इलेक्ट्रॉन को, क्यूप्रिक आयन, और क्यूप्रिक आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कन्वर्ट हो जा रहा था कॉपर में। तो आप लोगों को बताया भी था मैंने कि सेल पोटेंशियल के अंदर ये फार्मूला आप लोगों ने देखा था, ई सेल बराबर होता है बेटा ई रेड माइनस ई ऑक्स। ये फार्मूला आपको बनाना है। यानी मैंने कहा था कि ई सेल जहां पर होता है, ई सेल का मतलब होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। और ई सेल बराबर हमने ये भी कहा था कि अगर आप कोई मानक ले लेते हो तो इसका फार्मूला बन जाता है ई नॉट सेल बराबर, यहां पर लिखोगे ई नॉट रेड माइनस ई ऑक्स, और ई ऑक्स करोगे तो यहां पर भी रेड ई नॉट रेड हो जाएगा और ई नॉट ऑक्स हो जाएगा। यानी आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड मान लिया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर, इसी मानक अपचयन विभव के आधार पर जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसी के आधार पर जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी जिसको मानक अपचयन विभव कहा जाता है, उसी के आधार पर बेटा बनाई गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप लोगों से कभी भी पूछा जाता है कि ये बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस अकॉर्डिंग बनाई गई है, किस आधार पर बनाई गई है, तो आप लोग कह सकते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। यानी इंक्रीजेशन of the standard reduction potential that we can prepare the electrochemical series। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता की भी श्रेणी कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग ये पता करते हैं किस मेटल की सक्रियता ज्यादा है, किस मेटल की रिएक्टिविटी कम है। और एक बात और, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसका एसआरपी का मतलब अपचयन विभव जो होगा, मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो याद रखिएगा लो होगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसका एसआरपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो लोग एसआरपी जिनका हाई होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी देखा गया है इसको, कि उसके आधार पर भी जैसे आप लोगों को समझाया था मैंने कि अगर आपके पास NaCl है, NaCl एक गलित अवस्था में होता है। NaCl अगर गलित अवस्था में है तो आपको अच्छी तरह पता है कि NaCl अगर गलित अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में आपको यह भी बताया था मैंने कि अगर NaCl गलित अवस्था में रहेगा और आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए एनोड पर कौन आएगा और कैथोड पर कौन आएगा, तो आप लोगों ने देखा था कि NaCl अगर आपके पास है, NaCl अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस में होता है और क्लोरीन होता है माइनस में। और ये भी आप लोगों को समझा रखा है मैंने कि जो भी कैटायन होते हैं, कैटायन का मतलब प्लस वाले, वो हमेशा बेटा कहां जाते हैं, कैथोड की तरफ। और जो भी एनायन वाले होते हैं, एनायन का मतलब जो माइनस वाले होते हैं वो कहां जाते हैं, एनोड की तरफ। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बताया था। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ये उसके लिए होता है जब आप गलित NaCl लेते हो, जब आप मॉल्ट NaCl लेते हो। तो आप पता कर लोगे इसमें Na प्लस में है, Cl किस में है, माइनस में। और क्लोरीन अगर माइनस में, तो आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोरीन एक गैस होती है। क्लोरीन क्या होती है,
गैसियस पोजीशन में होती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर अगर आप लोग NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि सोडियम कहां जाएगा और क्लोरीन कहां जाएगी, तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हो कि जो कैटायन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। कैथोड पर होता है अपचयन और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और यह भी आप अच्छी तरह जानते हो कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेट होते हैं, और अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहां पर तो बात हो गई कि माल्ट NaCl दिया होता है तो आप आसानी अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक्वस अगर NaCl दिया होगा या एक्वस अगर Na2SO4 आपके पास आ जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ये माल्ट नहीं है। सोडियम सल्फेट किस पोजीशन में है, एक्वस में। एक्वस का मतलब कि जलीय पोजीशन में है। और आपसे पूछा जाता है कि आप पता करिए कि एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड का क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप सीधी सी बात है सोचोगे कि NaCl की बात होती है तो सोडियम होता है प्लस में, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो सोडियम चला जाएगा, यानी कैटायन चले जाएंगे कैथोड की तरफ। तो आप बता दोगे कैथोड की तरफ चला गया, और इसको बता दोगे कि आप चला गया एनोड की तरफ। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज गलत हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है वो। और एक्वस सोल्यूशन के लिए बेटा हम लोगों को देखनी पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, अपने दिमाग में डाल लीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा नाम होता है सक्रियता की श्रेणी, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। इसमें आप पता कर सकते हो कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कौन सी धातु विस्थापित हो पाएगी, कौन सी धातु विस्थापित नहीं हो पाएगी। जिसका स्थान ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर देगी, जिसका स्थान नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बताया भी गया है कि जिसका SRP हाई होगा, अब आप खुद ही देखिए, मैंने आपसे कहा कि कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं और उनका रिडक्शन होता है, एनोड की तरफ जाते हैं एनायन, कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि इसका उल्टा हो जाता है डेनियल सेल में। आप लोगों ने देखा था कि कैथोड जो था वहां पर आप लोगों ने कैटायन में कैथोड आपका प्लस में होता है, एनोड किस में होता है, माइनस में। लेकिन कब होता है ये, एनायन जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि कैथोड जो होता है, अगर हम बात करें वहां पर क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो एनोड आपका प्लस में होता है, कैथोड किस में होता है, माइनस में। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है डेनियल सेल के अंदर। ये भाई साहब चले जाते हैं प्लस में और ये चला जाता है आपका माइनस में, उल्टा हो जाता है वहां पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देनी। अब मेरे कहने का मतलब होता है कि देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, SRP का मतलब होता है, SRP अगर हाई होगा, SRP हाई, और एक लिख दिया है मैंने SRP लो। SRP का मतलब समझिए क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान देंगे, इनको मानक अपचयन विभव कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा यह है कि जिसका SRP हाई होगा उसकी रिएक्टिविटी लो होगी। रिएक्टिविटी यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, लो होगी। रिएक्टिविटी का मतलब सक्रियता उसकी कम हो जाएगी। हिंदी मीडियम याद रखिएगा, सक्रियता उसकी कम हो जाएगी। सक्रियता जो होगी वो कम हो जाएगी जिसकी, और SRP जिसका लो होगा उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो मैक्सिमम पोजीशन में हो जाएगी। मैक्सिमम का मतलब कि उसकी सक्रियता अधिक हो जाएगी। ये पहले दिमाग में आप डाल लीजिए कि जिसका, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा जिसका SRP हाई होता है उसकी सक्रियता कम होती है, और जिसका SRP लो होता है उसकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। एक पॉइंट यहां पर और समझने की आपको जरूरत है कि अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए SRP जिसका हाई है वो कहां जाएगा और जिसका SRP लो है वो कहां जाएगा। इसका मतलब कि बेटा जिसका SRP जिस मेटल की हाई होगी वो जाएगा वहां पर क्या नाम है, इसमें SRP जिसका हाई होगा वो चला जाएगा कैथोड की तरफ। जरा ध्यान देना, जिसका SRP हाई होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जिसका SRP लो हो जाएगा वो जाएगा बेटा एनोड की तरफ। ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोगों को, और याद रखना है। और ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो जाएगा, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये भी पॉइंट आपको वैसे ही ध्यान देना है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझा रखा है मैंने कि सेल पोटेंशियल का मतलब होता है कि जहां पर, जिसको हम लोग हिंदी में सेल विभव कहते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमारे पास मेटल की रॉड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास जिंक है तो जिंक की बेटा अगर रॉड लेते हो तो इस रॉड को कहां डाला जाता है, इस रॉड को डाल दिया जाता है ZnSO4 में।
ZnSO4 में डालते हो कि नहीं डालते हो? तो जिंक की राड को जब आपने ZnSO4 में डाल दिया, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रोड तैयार कर लिया, क्योंकि ZnSO4 वहां पर विद्युत अपघट्य का काम करेगा। और ये भी आपको पता है कि विद्युत अपघट्य के अंदर, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जिंक की राड बनाकर के तो कहा भी जाता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जले विलयन में डाला जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जले विलयन में डाल दिया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि और इसके लिए अगर आप कोई मानक मान लेते हो तो वहीं पर आपका बन जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीज बन जाती है आपकी। यानी मेरे कहने का मतलब यहां पर याद रखिएगा कि कोई भी मेटल की राड होती है, अगर आप उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल कर देते हो तो जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने वहां पर कोई ना कोई मानक ले लिया है, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 298 केल्विन हमने मानक ले लिया है, तो ये आपका मानक हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड पर आप काम कर रहे हो। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड, तो दो चीजें आपको बन के आती हैं। देखो बेटा, एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसओपी का मतलब क्या होगा भाई? एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको हम लोग मानक अपचन विभव बोलते हैं, इसको मानक अपचन विभव बोलते हैं, और इसको क्या बोलोगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको अच्छी तरह पता है कि जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, देखिए वही काम होगा वहां पर। लेकिन यह भी मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, यह बात आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जिस धातु की एसआरपी, जिस मेटल की, जिस एलिमेंट की एसआरपी हाई होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लो हो जाएगी। और रिएक्टिविटी अगर लो हो जाएगी तो कहां जाएगा वो? कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एसआरपी जिसका लो हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकता में आ जाएगी। और याद रखिएगा वो कहां जाएगा? एनोड पर। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये प्रोसेस आपको नहीं भूलनी है। और रिडक्शन में आपको क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो। तो यही पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसी पर आपको सवाल बताए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके सामने, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाएगी। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचन विभव क्या होता है, यानी आपका ई ऑक्स क्या होता है, ई रेड क्या होता है। और आप लोगों को समझाया भी था मैंने कि जैसे आप लोग लिखते हो कि ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स, तो मैंने आपको समझाया था कि यहां पर रिडक्शन का मतलब कहां पर होता है? कैथोड पर। तो आप यहां पर लिख सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहां पर ई एनोड भी कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो वही चीज यहां पर लिखा है, ई रेड माइनस ई ऑक्स, यानी दोनों के अंतर को ही ई सेल कहा जाता है। सेल विभव का मतलब होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है उसी को सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और ये बात आपको दिमाग में डाल लेना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी बनाई गई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, इस पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन किसको रिप्लेस कर पाता है। तो यही आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया मैंने कि अगर आपसे कह दिया जाता है कि सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में है, तो आप पता करो कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा बेटा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, यह देखने के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी। और जब हम उसमें देखेंगे फिर हम पता करेंगे कि एसआरपी किसका हाई हो रहा, किसका लो रहा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि जिसका एसआरपी हाई होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। और वो कहां जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और जिसका एसआरपी लो हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम पोजीशन में चली जाएगी और वो जाएगा एनोड पर। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है। जब ये याद रखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने आप समझ में आने लगेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर कैसे मेटल को रखा गया है। और ऑर्गेनिक के भी जो चीजें हैं वो रिवाइज होती रहेंगी, आपको बताया जाएगा, उस पर क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू।